ज्ञान वैराग। नारद जी ने सोचा वो मेरे द्वारा किया हुआ परिश्रम सफल हो गया। ज्ञान वैराग्य तो युवा हो गए हैं। उठाया वीणा, नारद जी भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ नाचने लगेगा। शुद्ध जी कहते हैं कि ऋषियों, तब सनक मुनियों ने भक्ति को आदेश दिया, हे भक्ति, आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम भक्त के हृदय में जाकर के बस जाओ, बैठ जाओ। भक्ति महारानी बोली, महाराज आपका ये वचन मुझे सहर्ष स्वीकार है, पर मैं आपको अपनी तरफ से एक वचन दे रही हूं, जो भी आज से भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों न हो, वो किसी भी जाति का क्यों न हो, जो भी भगवान का भजन करेगा, मैं उसी के हृदय में आकर के बस जाऊंगी, बैठ जाऊंगी। बोलिए भक्ति महारानी की। तो ये भक्ति महारानी ने वचन दे दिया, किसी जाति का व्यक्ति क्यों न हो, जो भी भगवान का भजन करेगा, उसी के हृदय में जाकर के मैं बस जाऊंगी, बैठ जाऊंगी। उसके बाद में नारद जी कहते हैं कि सनकादिक मुनियों ने मुझे इस कथा को श्रवण करने से किस किस का उद्धार होता है ये भी बताया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारवता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। संत कुमार मुनि कहते हैं कि नारद, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य दिन रात पाप कर्म कर रहा है, ऐसा मनुष्य जो दुराचारी है, व्यभिचारी है, लोभी है, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जो दग्ध रहता है, कुटिलाश कामी, जो कुटिल है, कामी है, और ऐसे मनुष्य भी जब भागवत की कथा को श्रवण कर रहे थे तो श्रवण करने मात्र से उनका भी उद्धार हो जाता। इतनी महिमा कथा, इतना ही क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाशय, जिनका क्रूर स्वभाव है, जो निर्दयी है, कोई दया नहीं, जिनको पिशाच योनि मिल चुकी है, ऐसे व्यक्ति को जब भागवत की कथा सुनने को मिल जाती है तो भागवत की कथा सुनने मात्र से उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इतनी महिमा है भागवत की कथा। तब इन्होंने कहा, गुरुदेव आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई उपाख्यान है कि जिसने सारे जीवन पाप कर्म किया और उसने भागवत की कथा को सुन लिया हो तो उसका उद्धार हो गया, ऐसा कोई उदाहरण है? केवल नारद अनेकानेक उदाहरण जिन्होंने परीक्षा हेतु संतों का निमंत्रण आदि किया और जब परीक्षा में पास हो गए, खरे उतरे, तो उसके सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति। उन कथाओं के माध्यम से ऐसे जीव का भी जो पिशाच योनि आदि मिली है, प्रेत योनि पिशाच, तो उसका भी उद्धार हुआ। और ऐसा उदाहरण है तो वो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे। इनकी ब्राह्मणी का नाम है धुंधली। तो आत्मदेव ये क्या है? ये जीव ही आत्मदेव। धुंधली इसकी ब्राह्मणी पत्नी, बन की कोई और नहीं। ये बुद्धि ही धुंधली जो कि उत्तरना कर रही है, शंका कर रही है। शंका कौन करती है? बुद्धि करती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। उतरना भी बुद्धि करती है।
इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मैंने ऐसे इसके साथ क्यों किया। ये बुद्धि का काम है। अथवा ये कहें कि मनुष्य ही, ये जीव ही आत्मदेव है। तुंगभद्रा नदी, तुंग माने होता श्रेष्ठ, भद्रा माने कल्याण। श्रेष्ठ साधन का मार्ग परमात्मा ने हमें जो प्रदान किया है, दिया है, वो कोई और नहीं, मनुष्य तन। ये मनुष्य तन भगवान ने हमें उद्धार करने के लिए दिया है। और फिर भी हम अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहे, उद्धार के मार्ग को नहीं खोजे। फिर भी हम दिन रात नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहे, तो इसमें भगवान का क्या दोष है। भगवान ने हमें उद्धार करने के लिए चांस दिया, ये मनुष्य कर दिया। ऐसे भैया तू जाकर के खूब भजन कर और अपना कल्याण कर, अपना उद्धार कर, फिर भी नहीं कर पाए। भगवान किसी से ये तो नहीं कहते कि तू मदरा पी, भगवान किसी से ये तो नहीं कहते तू मांस भक्षण कर, और फिर भी कर रहा है, तो इसमें भगवान का क्या दोष है। ठाकुर जी ने, परमात्मा ने इस मनुष्य के लिए अन्न भी पैदा किए, मेवा भी किए, मिष्ठान भी किए, दूध भी दिया, दही भी दी, क्या नहीं प्रकट किया। तीसरी कहा गया कि मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू मेरे साथ जमाए तो मैं क्या करूं, जो तू मेरे साथ जमाए तो मैं क्या करूं, जो तो मेरे साथ जमाए तो मैं क्या करूं, जो तो मेरे साथ कमाए तो मैं क्या करूं। सारे वेदों का तुझको बता ही दिया, सारे वेदों का तुझको बता ही दिया, सारे वेदों का तुझको बता ही दिया, सारे वेदों का तुझको बता ही दिया। जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू मेरे साथ आए तो मैं क्या करूं, जो तू मेरे साथ कमाए तो मैं क्या करूं। अन्न की दूध तुझको भी मैंने दिए, अन्न की भी ये तुझको दिए, मेवा मिष्ठान भी